हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी की तरफ से नई वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। आज 29 दिसंबर 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं ऑफिशियल साइट और यहां पर आप देख सकते हैं देर रात 29 दिसंबर 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दी गई है एसएससी सीजीएल का। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में। 6,500 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है और बात की जा रही है कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये बारे में देख लेते हैं एक बार, अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है सीजीएल 2020 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। 29 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है पेमेंट करने का 2 फरवरी 2021 तक। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं चालान जनरेट करने के लिए 4 फरवरी 2021 तक है और चालान सबमिट करने के लिए 6 फरवरी 2021 तक रखा गया है। पेपर कब होगा? सीबीटी पेपर टायर 1 का पेपर 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक पेपर रखा गया है। और यहाँ पर वैकेंसी ग्रुप बी में ग्रुप सी की वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है। इस बार थोड़ी वैकेंसी कम है ग्रुप सी में। इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है ज्यादातर वैकेंसी आपको ग्रुप बी में देखने को मिलेगी। लगभग 6,500 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं सीधे। अब यहाँ आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद हम देखने वाले हैं ऑफिशियल साइट और यहाँ आपको लेकर आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करें, वो भी घर बैठे बैठे। तो बात की जा रही है एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा और गूगल पे लिखना होगा ssc.nic.in, जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है। लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। लॉगिन मतलब यहीं से फॉर्म फिलअप करना है आपको। यूजर नेम ब्रैकेट में दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है पासवर्ड। आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर आपने कभी भी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया हो, एसएससी सीजीएल फॉर्म फिलअप किया हो, एसएससी का सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस का स्टेनोग्राफर, सीपीओ या स्टेनोग्राफर के बाद और वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है, आपने कभी भी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया हो तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ ही साथ पासवर्ड भी नया बना सकते हैं। सभी के बारे में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक कभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किया एसएससी का, उनको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, इस पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे, इस वाले पर, और क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन जिनके पास यूजर आईडी नहीं है, यूजर नेम नहीं है, तो यहाँ पर उनको फॉरगॉट पासवर्ड करना होगा। फॉरगॉट पासवर्ड मैंने किया तो क्या दिखेगा मुझे? यहाँ मुझे दिख रहा है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य के निवासी हैं और बात की जा रही है आपके ईमेल आईडी की या आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा जिस राज्य का मैं रहने वाला हूँ, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। चाहे आप दिल्ली के हैं, चंडीगढ़ के हैं, जहाँ के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मैं सेलेक्ट कर लूंगा दिल्ली और मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा और सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मुझसे कहा जाएगा कि आपके पास एक ओटीपी गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपने डाला है या आपके ईमेल आईडी पे। आपको वहां से सबमिट करके यहाँ डालना पड़ेगा, ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद आपको कैसा दिखेगा। अगर आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे अपने ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से, फिर आपको किस तरीके से दिखता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, बगल में आपका ईमेल आईडी, और यहाँ आपसे कहा जाएगा कि नया अपना पासवर्ड जनरेट कीजिए जो आपको जनरेट करना होगा। सिंपल तरीके से जनरेट कर सकते हैं। @ एक कैपिटल में नाम होना चाहिए आपका, फिर बाद में एक नंबर 1 2 3 4, फिर @ ऐसा लगा देंगे। सिंपल तरीके से आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, पासवर्ड को फॉरगॉट करना पड़ेगा। फॉरगॉट करने के बाद अपना ईमेल आईडी साथ ही साथ अपना जो आपने मोबाइल नंबर दिया, दोनों में से कोई एक डालकर अपना सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में आपका ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको यहाँ नया पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा और इसके बाद आपको नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर चलते हैं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। ये तो बात हो गई जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किया था उनके लिए।
अब जिन्होंने कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है उनको यहाँ पर आपको दिख रहा है रजिस्टर नाउ पे, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा किस तरीके से अपना रजिस्टर करते हैं। कभी भी आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहां जाकर देख सकते हैं रजिस्टर नाउ पे कैसे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करना है। मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। लॉगिन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूजर नेम और पासवर्ड डालकर किस तरीके से आप अपना लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीधे बात कर रहे हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। मेरे पास यूजर नेम है और साथ ही साथ मेरे पास पासवर्ड है, मुझे कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के बाद आप अंदर आ चुके हैं और यहाँ हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 का। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले में यही दिख रहा है एसएससी सीजीएल 2020 फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर 2020 से और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021 तक। तो यहाँ आपको दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन और आपको यहाँ दिख रहा होगा अप्लाई करने के लिए, तो मुझे इस पर अप्लाई पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मेरे पास फॉर्म खुल जाएगा जो मुझे फिल करना है। मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो आप भी कर रखे होंगे, तो सब कुछ पहले से सेव है, कुछ करना नहीं है आपको, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। आपको चेक कर लेना सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ बात कर रहे हैं अपना माता जी का नाम चेक कर लेंगे। यहाँ पर बात की जाए अब पुरुष है महिला है क्या है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। कैटेगरी सब कुछ पहले से सेव है, रजिस्ट्रेशन करने से मैं सब कुछ यहाँ पर पहले से सेव करा लिया गया है। यहाँ पर आप हैंडीकैप्ड हैं या नहीं है, आपकी यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, कोई मार्क आप शरीर का बताइए, कोई किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है 10th का, उसका डिटेल, किस साल आपने पास किया है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर क्या चुनना चाहते हैं। तो मैं चुनना चाहता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर, अपने हिसाब से आप चुन लीजिए जहाँ पर आप सेंटर देना चाहते हैं। प्री का, पेपर 1 का, टायर 1 का सेंटर कहाँ चुनना चाहते हैं, पेपर कहाँ देना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। जो आपको सही लगता है आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैंने चुन लिया और चुनने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, तो उसी हिसाब से एक और मैंने चुन लिया और तीसरा भी मैंने यहाँ पर चुन लिया। तो मैंने 3 ऑप्शन चुन लिया अपने हिसाब से। और ये पूछ रहे हैं आपसे नेक्स्ट नीचे में 16.1 में क्या आप एक्स सर्विसमैन है, मैंने नो कर दिया। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पूछा जा रहा है क्या कुछ और डिटेल में देख लेता हूँ क्या और कुछ पूछ रहे हैं। ये सब कुछ पहले नो है, सब कुछ पहले से सेव हो चुका है, कुछ भी फिल नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कौन से लैंग्वेज में आप यहाँ देना चाहते हैं, जो कि पहले से मैंने नो कर दिया था, तो सब कुछ यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ बात की जा रही है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्या आप एलिजिबल हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जूनियर स्टैटिकल के लिए आपको मैथ्स में ऑनर्स होना चाहिए तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने अब नो कर दिया क्योंकि मैंने मैथ्स में ऑनर्स नहीं किया है, या जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसने मैथ्स में ऑनर्स नहीं किया है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया है। इस कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पे नो कर दिया तो ये भी नो हो चुका है। क्या मुझे एज में छूट चाहिए, अगर आप SC ST हैं आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं, जनरल कैटेगरी में हैं या EWS में हैं, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात की जा रही है कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में, सबसे आपकी उच्च क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं अब यहाँ चुन सकता हूँ जो आपने कर रखा है। अगर आपने जो भी कर रखा है तो आप चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने MSc इंजीनियरिंग डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उसके बराबरी में, आपने अगर BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है तो आपने ग्रेजुएशन चुन लेंगे। अगर आपने कोई BTech कर रखा है या उसके बराबरी में कोई कर रखा है तो आप यहाँ पे इसको चुन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर BSc चुन लिया। अगर आपने BTech कर रखा होता तो आप ये चुनते, क्योंकि आपने BTech के बराबर ग्रेजुएशन माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट चुन लेते हैं। अब बात करते हैं आगे बढ़कर क्या यहाँ पर दिख रहा है। तो स्टेटस में बात कर ले क्या है डिटेल आपका, तो आपने पास कर रखा है, अपियरिंग में है, तो अगर आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन तो यहाँ पे पास कर लेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के तो आप यहाँ पे पासिंग के बाद अपियरिंग दिख रहा है, अपियरिंग चुन सकते हैं। तो जैसा आप जिस स्टेज में हैं आप चुन लीजिए। बात करें किस साल आप पास कर चुके हैं या किस साल आप पास करने वाले हैं। अगर आप पास नहीं किए हैं तो किस साल कंप्लीट हो रहा है, फाइनल ईयर वाले बच्चे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ और सब कुछ आप देख रहे हैं कहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। कौन सा बोर्ड है, जो भी आपको सही लगता है जिसमें आप क्वालिफिकेशन आपकी है वो आप भर सकते हैं।
और यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। तो मैं एक रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं फॉर्म से ही फिलअप कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ और डिटेल्स हैं, उसे मैं फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर जो भी डिटेल आ रहा है उसको मैं फिल कर लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पूछा जा रहा है आपसे, क्या अपना डॉक्यूमेंट्स को, अपने मार्क्स को आप शो करना चाहते हैं। एक इनकी आर्टिकल पोस्ट की जाती है, क्या उसमें आप दिखाना चाहते हैं। मैंने नो कर दिया, मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ पहले से सेव है, जो एड्रेस मैंने फॉर्म फिलअप करने से मैं रजिस्ट्रेशन किया था सब कुछ यहाँ सेव है। और मैंने यहाँ पे अपना फोटो भी अपलोड करवा दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। और फोटो के लिए क्या कंडीशन है, फोटो के लिए बात की गई है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPEG में या JPG में फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ बात की गई है। और बात करें यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में, 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और फोटो के नीचे में आपको यहाँ पे डेट भी लगाना है, मतलब लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और डेट भी लगा होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ डेट भी लगा होना चाहिए। जिस तारीख को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका डेट लगा देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। और नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फोटो में कौन सा डेट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे वही डेट लगा दीजिए जिस तारीख को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और डेट उस फोटो में उसी तारीख का लगा दीजिएगा। और नीचे यहाँ लिख दीजिएगा जिस तारीख का आपका फोटो में डेट लगा हुआ है। बात की जा रही है नीचे, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, जो फोटो लगाया है, उस फोटो में जो डेट लगाया गया है उस सही तरीके से दिख रहा है, क्लियर तरीके से फोटो में दिख रहा है। तो मैंने यस कर दिया, हाँ फोटो में जो डेट लगाया गया है अच्छी तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया, टिक करके सबमिट करना है। सबमिट करके चलिए स्टार्ट करते हैं, सबमिट करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिख रहा है आगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ प्रीव्यू आ चुका है, आप एक बार देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप करने के लास्ट सबमिट करने जा रहे हैं या पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सब कुछ सही है या नहीं सही है, क्योंकि इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलती फॉर्म फिलअप कर दिया तो फिर चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद आगे सबमिट कर सकते हैं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लिया हूँ। आप खुद से अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले सब कुछ एक बार देख लीजिएगा सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। और कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे एडिट करने का, चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, इसे दबाकर वापस से जाकर आप कोई भी दिक्कत आती है चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबमिट कर दिया और उसके बाद आप सोचेंगे चेंज करें तो चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करने और देखते हैं क्या दिखता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके पे तो सबमिट हो जाएगा। एक बार क्लियर तरीके से देख लीजिए, यही बात की गई है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर कोई भी बदलाव नहीं होंगे फाइनल सबमिट होने के बाद। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो मैंने देख लिया सब कुछ ठीक है मेरा, मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है और मैंने यहाँ पर पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट के लिए मैंने लॉगिन वहाँ पे किया। लॉगिन करने के बाद मैंने प्रिंट आउट डिक्लेयर कर लिया। तो यहाँ मैं आपके सामने लेकर आ चुका था पूरा फॉर्म, आपने देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वैकेंसी निकाली गई है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।